अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 11 से लास्ट आप कहने के जो 15 पार्ट तक सारे के सारे डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने ऑपरेट करना है, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब 11th पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास 11th पार्ट में जो आपको गिवन स्टेटमेंट में नंबर्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो बार लाइन है इसको सॉल्व करना होता है। अब बार लाइन मींस एक ब्रैकेट होती है। अब इसके बाहर यहाँ पर नेगेटिव साइन है। आप देखें, ये जो बार लाइन है ये एक ब्रैकेट ही होती है। ठीक है, अब अगर इसके बाहर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन अंदर इसका भी होगा और ये नेगेटिव साइन इसका भी अंदर ऑपरेट होने के बाद साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये काम बेटा आपने पहले स्टेप में करना होगा। तो ये आपके पास बनेगा 3 प्लस करली ब्रेसिस, ठीक है, 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लिखें इसको वैसे ही एज इट इज़, और माइनस होगा 2.7। और उसके बाद जब ये आप बार लाइन ऑफ करेंगे तो जो बाहर नेगेटिव साइन है ये अंदर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा 1.4। ठीक है, तो ये आपने बेटा ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड पहले करनी है कि ये जो बार लाइन है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो नंबर इसके नीचे उन्हीं को सॉल्व करना है। इससे पहले आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो बाहर साइन है बार लाइन के उसके अंदर आपने ऑपरेट करना होगा। अगर तो होता है यहाँ पर प्लस का साइन तो फिर आपने यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने। ठीक है, इनको ऐसे ही आप डाउन कर लेते, लेकिन यहाँ पर बिकॉज साइन नेगेटिव है तो आपने अंदर इन साइंस को ऑपरेट करना होगा। अब उसके बाद अब आपने ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें जो नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व करें। सभी यहाँ पर ये प्लस में है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले आप जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट भी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले आप इनको सॉल्व करें, जो आंसर बनेगा उसमें से आप ये भी निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा फर्दर 3 प्लस 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इन फर्स्ट रो को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इन फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू कैलकुलेटर तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 5.64। ठीक है, 5 पॉइंट, या आप अगर आप इसको एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि वैसे आपको पेपर के लिए अलाउ नहीं होगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो फिर आपने इनको वैसे सॉल्व करना होगा। वैसे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5.64 में से 2.7 को। तो आप यहाँ पे लिखें 5.64। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2.64, तो यहाँ पे आएगा 2 इसके नीचे, और 2.7 को आपने करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसकी ये होती है 10th प्लेस और ये होती है 100th प्लेस। ठीक है, ऊपर हमारे पास 10th प्लेस पे 6 है और 100th प्लेस पे 4 है। यहाँ पे तो 100 प्लेस है ही नहीं, तो वहाँ पे एक खुद से आप लगाएं 0। ये आपने काम करना है बस यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 ही। 6 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप करेंगे बोरो 5 से, यहाँ पर बचेगा 4 और ये बनेगा 16। 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 2.94। ठीक है, तो ये बना 2.94 इनको सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस 1.4। अब इनको आप मज़ीद सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अब आपने मज़ीद 2.94 से सब्ट्रैक्ट करना होगा 1.4। 1.4 यहाँ पे आएगा फिर से 0, 4, 5 और 1.54 बन गया। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये आएगा 3 प्लस 1.25 इंटू 3.85। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.54। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 ये नंबर्स हैं और इनके दरमियान में जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पर है डिवीजन का। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, आपने इन 2 डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये तो आसान काम नहीं है, इसकी तो वैसे एक सेपरेट वीडियो बनती है।
तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ही इसको समझाने की आपको ट्राई करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास है 3.85, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.54 के साथ, ठीक है, 3.85, ठीक है जी, और इसको हमने डिवाइड करना है विद 1.54, ठीक है। अब हमने सीखा हुआ है कि हम तो डिवीजन करते हैं, जो बाहर नंबर हमारे पास आता है डिवाइज़र, ठीक है, ये वाला, ये आपका होल नंबर होता है, ये तो डेसिमल में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डेसिमल में ये आ चुका है। तो इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी यही वे है कि आपने पहले इस नंबर को, जो कि डिवाइज़र है, जो कि बाहर है, ये वाला नंबर, ठीक है, इसको आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो डेसिमल है, ये आपने वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके बाद इसको शिफ्ट करना है, यहाँ पर एंड पे लेके आना है, ठीक है। अब देखिए इस डेसिमल को जब आप शिफ्ट करेंगे लास्ट पे, तो आप यहाँ पर 2 नंबर्स जंप कर रहे हैं, 2 नंबर्स आप जंप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर भी ऐसे करना है, जो आपके पास यहाँ पे नंबर है उसका डेसिमल भी 2 प्लेस आगे जंप हो जाएगा, 2 नंबर आगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये डेसिमल भी ऑफ कर देना है और यहाँ से आपने ये डेसिमल भी ऑफ कर देना है, और ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, और अगर डेसिमल लास्ट पे आए तो वो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये आपका बन गया होल नंबर। ये आपका जो आपका मेन कंसर्न था कि आपने इस नंबर को होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि हमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो भी बनता है उसको आप छोड़ दें, ये बना है 385 समथिंग, ठीक है। अब दोनों ही आपके पास होल नंबर बन गए। अब 154 का आप टेबल पढ़ें, आपका आंसर नियरेस्ट आई 385 के 2 पे करेंगे, चेक कर लेते हैं, 2 पे करेंगे तो ये आएगा 308। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 77, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब 154 जो कि डिवाइज़र है वो लार्जर है डिविडेंड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएं डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे आता है फिर एक 0, ठीक है। अब 770 है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, 154 को आपने किसी ऐसे नंबर से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो आप सिंपल करते जाएं मल्टीप्लाई 154 को, और आंसर शुड बी वेरी क्लोज टू और इक्वल्स टू 770। तो मैं 5 से चेक करता हूँ, ठीक है। 5 से हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर शायद इससे क्लोज आ जाए, या मुमकिन है यही आ जाए। 5 4 ज़ा 20 का आप लगाएं 2 यहाँ पर 0 और 2 आप कैरी कर दें। 5 5 ज़ा 25 में 2 ऐड करें 27, 2 कैरी कर दिए, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, ये एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया, वो 0 आ चुका है। तो आप जब इन दो नंबर्स को, जो कि हमारे पास एक्चुअल में ये 2 डेसिमल नंबर्स थे, इनका रिजल्ट क्या बन गया, 2.5 आ गया, ठीक है। तो ये मेथड था कि अगर आपको स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो आप इन 2 डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला मेथड आपने फॉलो करना है, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अब ये हमारे पास फर्दर बनेगा 3 प्लस 1.25 इंटू इन दोनों का जो रिज़ल्ट हमारे पास बना है वो है 2.5, ठीक है। और ब्रैकेट्स को आप ऑफ कर दें। अब इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। अगेन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी आपको मैं कुछ ऐसा ही वे बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट वे। अब वो हमारे पास क्या है कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इन 2 नंबर्स को जो कि डेसिमल फॉर्म में आए हैं, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1.25 है, और सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पर है 2.5, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 2.5, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के लिए आप भूल जाएं कि इनमें डेसिमल है। आप क्या करें, आप भूल जाएं, आप इग्नोर कर दें इन डेसिमल्स को कि इनके अंदर डेसिमल्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब मान लें कि नहीं है डेसिमल इनके अंदर, आपने इनको वैसे ही सिंपल करना है मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मली होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 125 से, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पर कैरी कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर 12 आएगा, 1 कैरी करेंगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। 1 प्लेस पे जब आप 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 10 आएगा, उसको लगाएं 0, 1 करें कैरी, 2 टू द 4 प्लस 1 आएगा 5, 2 1 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इनको आप प्लस करते हैं, ठीक है, 5 2 11 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास नंबर्स थे उनमें तो डेसिमल था, तो आंसर के अंदर भी क्या आएगा, पॉसिबल है
डेसिमल आए। अब कहाँ पे आएगा वो हमें देखना है। अब देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर था उसमें आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। बड़े गौर से आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है और सुननी है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। देखें यहाँ पर हैं 1 और 2, और इस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 एक है, यहाँ लिखें 1, इनको आप प्लस करें, 2 + 1 क्या होगा 3। तो जो आपका आंसर है ठीक है उसमें होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो हम यहाँ पर कहाँ पे मुझे बताएं डेसिमल को प्लेस करूँ कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए। तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 आप काउंट कर लें और इन 3 के बाद आप यहाँ पर लगा दें डेसिमल। तो ये बेटा आपको आपका वे है कि किस तरह आप डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनको इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या बना है, इनका हमारे पास आंसर बना है 3 + 3.12 एंड 5। अब इनको प्लस करना है, होल नंबर्स के अंदर होल नंबर प्लस होता है, तो ये आएगा सिंपल 6.125 इज़ योर फाइनल आंसर। तो होप सो आपने ये चीज़ें जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी अंडरस्टैंड कर ली होंगी। ठीक है, यही हमारी एक्सेप्शन है, हमारी स्पेशलिटी है कि आपको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से वो सब कुछ बताएं जो कि आपको कहीं और से ना मिलता हो। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए ये हमने ये जो मेथड था स्पेशली मैंने इसको आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बाद सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर। अगर आप 12 को देखें ठीक है तो बड़ा आसान सा है, उसमें आपके पास सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा पार्ट नंबर 13 को नेक्स्ट। ठीक है, उसको अब हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 13 को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 15.165 को हमने फर्दर ये सारी जो ब्रैकेट है इसके साथ जो आंसर बनेगा इस सारे का उससे डिवाइड करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास यहाँ पर बार लाइन है, पहले आप बार लाइन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, आप इसके अंदर इसके जो बिलो नंबर्स हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का और बाहर है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो आपने बेहतर है पहले इनको सॉल्व कर लेना है, बिकॉज जब बाहर मल्टीप्लाई हो तो आपने यहाँ पर इनका जो रिजल्ट जो इनका आंसर बनेगा वो आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप जस्ट 2.06 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 2.02, तो ये खैर आएगा 0.04। अब बाकी आप सारा कुछ वैसे लिख लें 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 इंटू इसका आंसर आएगा, आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.04। ठीक है, अब इन्हें आप करेंगे मल्टीप्लाई। वही रूल है हमारे पास, जब आपके पास यहाँ पर आए 2.75 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 0.04 के साथ। तो मैंने कहा था आपसे प्रीवियस पार्ट के अंदर कि आपने क्या करना है कि आप भूल जाएं अभी कुछ टाइम के लिए कि अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो कि डेसिमल में हैं कि उनके अंदर डेसिमल है, आप सिंपल 4 को करें मल्टीप्लाई इन सब डिजिट्स के साथ, तो ये आएगा 4 5 अगर आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास फाइनल इसका रिज़ल्ट। चलिए कर लेते प्रॉपरली, 4 5 20 2 कैरी करें, 4 7 28 प्लस 2 30 का 2 3 आप करें कैरी, 4 2 8 प्लस 1 11 3 11, तो ये हमारे पास आएगा 1100। यहाँ से पे सब जीरो हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही आपका नंबर बनेगा। अब हमारे पास देखें इस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और इसके अंदर डेसिमल के बाद अगेन 2 डिजिट्स हैं, इनको प्लस करें 2 + 2 4, तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे। कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डेसिमल, तो ये बना है 0.1100। तो स्टार्ट में आप खुद से लगा लें 0, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.11। और डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर आपके पास लास्ट पे 0 हैं तो उनको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर। इसको हम चेक भी कर लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, कि हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 को तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बनता है 2.75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
0.04 से, ठीक है। तो ये आता है 0.1111, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया इसका फाइनल आंसर। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर डेसिमल आ जाए और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में हो जीरो ही, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वो उनका ऐसा कोई मीनिंग या वो मीनिंग लेस होते हैं, मीनिंग नहीं होता। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बना वो क्या बना है, वो बना है 0.11। बाकी सब आप वैसे लिख रहे हैं 15.165 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 को जब आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आ चुका है आंसर 0.11। ओके, ठीक है। ये हमारे पास ब्रैकेट्स आप कुछ ऑफ हो गई हैं और ये हमारे पास फाइनली आंसर इसका आप इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3.04 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.11, तो यहाँ पर लिख लें 3.04 माइनस करें इसमें 0.11, तो 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 0 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा और 2.93 हमारे पास आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर। तो यहाँ पर लिखें आप 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस करें, इनका हमारे पास आंसर बनेगा 2.93। अब इनको प्लस करना सिंपल आपने, तो इनको प्लस करेंगे यानी कि आपने 2.93 में ऐड करना है 2.125, तो यहाँ लिखें 2.125, इसमें ऐड करें 2.93 को, तो ऐड करेंगे तो 5 वैसे डाउन हो जाएगा। 3 + 1 5, 3 + 2 5, 9 + 1 10 का लगाएं यहाँ पर 0 और 1 यहाँ पर करें क्या नहीं 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो इट्स आंसर इज 5.055। सो 15.165 डिवाइडेड बाय 5.055। अब देखिए हमारे पास अगेन क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका हमारे पास हल भी है कि आपने अगेन 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। उसका भी हम प्रीवियस लेक्चर की प्रीवियस पार्ट के अंदर भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है सेकंड नंबर से, जो कि दोनों क्या है, दोनों ही डेसिमल नंबर है। 15.165 इसको हम डिवाइड करेंगे 5.055 से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो बाहर डिवाइज़र है, ठीक है, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसको आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा कि डेसिमल को आपने लास्ट पे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ये शिफ्ट होगा क्रॉसिंग 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट्स को ये पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर भी जो डेसिमल है उसको भी आपने 3 डिजिट्स आगे मूव कर देना है, ठीक है। तो जब मूव करेगा तो डेसिमल इसका भी यहाँ पर आ जाएगा इस प्लेस पे, यहाँ से मूव कर दें और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, तो ये हमारे पास होल नंबर बन गया जो बाहर, ये भी ऑलमोस्ट होल नंबर ही बना है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करें, हमारे पास ये है 5055 और ये है 15,165। मुझे लग रहा है कि आप इसको करें मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है, तो आंसर इक्वल ही आएगा। 3 5 ज़ा 15 का यहाँ पर लगाएं 5, 1 कैरी करें, 3 5 ज़ा 15 + 1 16, 1 कैरी हो रहे हैं, 3 0 0 + 1 1, 3 5 ज़ा 15, एग्जैक्टली वही आंसर आपका आया। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को तो आंसर विल बी 3। जस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। तो देखें हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे डेसिमल फॉर्म के अंदर और आंसर हमारे पास क्या आ गया, जस्ट एक होल नंबर 3 आया। तो इस तरह आप ये मेथड अगर फॉलो करेंगे तो आपको यूज़ अगर अलाउ करना ना भी हो कैलकुलेटर, तो इजीली आप ये मेथड यूज़ करें और किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को आपने यूज़ करना है। अब रही बात आपके लास्ट पार्ट्स की, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये जो हम लास्ट इसका 13 पार्ट था, लास्ट पे हमारे पास जो पार्ट नंबर अगर आप बात करें 14 की, तो उसमें भी आपने बेटा वैसे ही सॉल्व करना है। आपके पास ब्रैकेट के अंदर नंबर प्लस हो रहे हैं तो बड़ा मसला हल हो गया, प्लस करना तो बड़ा आसान काम है। फिर आपने करना है उनको डिवाइड वैसे जैसे हमने अभी सीखा हुआ है और फिर आप करेंगे उनको मल्टीप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो लास्ट इसके पार्ट्स हैं वो आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए खुद आपने सॉल्व करने और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये जो हमने मेथड बताया है सॉल्व करने का
ये आपको इसका फ़ायदा भी हुआ है और उनके जो आंसर्स हैं वो आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी लिखने हैं और बताने हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 1.6 एक्सरसाइज़ जो कि आपकी बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।